हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सरियल रिएक्शन में। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं मंजूमल बॉयज के पोस्ट इंट्रो सीन पर। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते और शुरू करते हैं आज के वीडियो का रिएक्शन। कोडाई कनल। हाँ। तो कोडाई कनल के लिए वो निकल चुके हैं। सीन काफी भारी है भाई साहब। भाई आगे वाले सीट पे दो हाँ, वो पूरा वो एक्स्ट्रा बैठ गए थे ना। ഇല്ല ഈ സമയത്ത് ഇത്രയും പേര് മേളിൽ പോയാലേ മുരുകന് വെറുതെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവും ശരി മനസ്സിലായി പെട്ടെന്ന് വരാം. भाई साहब आके गए। ലോട്ടാറാ എന്തായി കാണല് ആ മോളുകരെ മുട്ടമ്മിയോ ചിന്തര സൂക്ഷിക്കട്ടാ ओ भाई साहब, कितने सारे सीडी हैं पुराने मूवी के। ये मूवी है तो കൊടൈക്കനാല് പോണം क्योंकि वो सीरीज भेज रहे हैं। குழி இருக்கு கட்டிங் போட்ட மாதிரி இருக்கும் 50 രൂപ 50 ഓ ഓക്കെ എൻജോയ് അതെന്താണ് താൻ ശബരിമലയിലൊന്നും പോകാത്ത ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പൊ തനിക്ക് ഈ ദൈവവിശ്വാസമൊന്നുമില്ലേ എന്താണ് ദൈവം ദൈവം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാ ഈ മോളിന്നൊക്കെ ഒരു വെളിച്ചമില്ലേ ഇല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ നല്ല ഇരുട്ടുന്ന കഴിച്ചേ അതല്ലെന്ന് ഇത് പോയാ ചില സമയത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പോസ്റ്റ് തുറക്കാൻ പോണേ പൊന്നോ बारिश हुई शायद। हाँ हाँ अभी मुझे दिखा। ऐसे नींद आ रही है शायद। हाँ, ഇതിനെല്ലാം കമലഹാസന്റെ കയ്യിലാണ് वो सीडी कमल प्लेयर हसन पुराने के, हाँ। हैं। वाओ, सच में कितने खूबसूरत। वाओ, ये प्लेस सच में इतनी सुंदर है भाई साहब। आई थिंक वो एक टूरिस्ट प्लेस पे ही है। ഇളമുളങ്കാട്ടിലെ നീറുകൾ ओ भाई, सब इंतजाम करके रखा है उन्होंने। सुबह होते ही शुरू हो गए। हम्म, ये दोस्त दोस्त जाने का मतलब यही था उन्हें। और सबकी तैयारी देखो कितनी अलग अलग है। താരകങ്ങൾ നേക്കു നോക്കുമ്പോൾ ओ भाई साहब, മനോരാജ്യമാം ഗോപുരം कोई घोड़े पे। കോണിക്കേറുമ്പോൾ एक तो खरीदते ही हम, ऐसा गए तो आई उसने गेस दिया ये तो। थोड़ा 2000 और 2010 के बीच की मूवी होंगी शायद, क्योंकि जिस तरीके से वो दिखा वो सीडीज वाला जो भी है। हाँ, मैं इसलिए पूछा कि सीडी अब मिलती नहीं है। तो प्रेजेंट सिचुएशन का तो नहीं है। ഫോട്ടോ ഇവിടെ പിടിച്ചിങ്ങനെ ഞെക്കിയാ तो कैमरा भी धुल हाँ देते। लेके अब नहीं तो अगर वो लेटेस्ट मूवी रहती तो सेल्फी लेते हुए हमें नजर आते। वो दूसरे गैंग के लोगों ने जब घूमने गए थे तो पिक्चर्स ली थी ना, फोटोज। ഗേൾസ് ओ भाई साहब, फोटोज खींच रहे हैं तो भी फोटोज चाहिए उन जगह। പറന്നലയും കഥയിലെ കുമാരരെ പോലെ മായ പോലെയും टिपिकल टूरिस्ट वाला बिहेवियर है उनका, जब जहाँ पे जाते हैं तो സ്വന്തം പഞ്ചൂരിയോടത്തുള്ള പിന്നെടുത്താൻ ഒന്ന് പോയാടൊന്ന് ദേവം സാധനം വന്നേക്കണ നോക്കി ओ भाई साहब, काफी अलग अलग चीजें हैं। मूवी सारी
वाओ, बहुत सुंदर है ये। सच में अगर ये जो ये जगह है ना, प्लीज आप इसके नाम मेंशन करना कि इन्होंने कौन कौन से प्लेसेस दिखाए यहाँ पे। क्योंकि हम भी घूमना चाहते हैं। हाँ, मजा आएगा। നെബുലകൾ കടന്നേ പോയവർ തളിരിളം കൊമ്പിലെ നീറുകൾ പ്രപഞ്ചം सही है, सही है, सही है। തേടിയും തിരിച്ചാമുളങ്കാടെത്തുമോ ओ भाई साहब, ആനന്ദം നെബുലകൾ ओ കടന്നേ ഒരു ദിനം अब गाड़ी देख के उनको खराब तो लग रहा है। കാടെത്തുമോ എത്തുമോ पर एक एज ग्रुप का कोई भी नहीं दिख रहा उसमें। नहीं, वो सारे दोस्त है। हाँ, ऐसे गांव के है, कोई किस उम्र का है, तो मतलब फोटो लेने का लेवल देखो तुम, सब पेड़ पे चढ़े हुए हैं। अब होगी फोटोग्राफी असली। एक दूसरे को बुला रहे हैं। ओह माय गॉड, कितना अच्छा आइडिया। भाई साहब, बस एक ही फोटो। ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു വാടാ വാടാ വാ പോ ഇല്ലളിയാ ഞങ്ങിനി ഹൈദരാബാദ് എന്നിട്ട് പയ്യല്ലടാ അടക്കലെ 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 ना चिल्लाता रहता है। ഒരു സ്ഥലം മിസ്സാണ്. എവിടെയാടാ ഞാൻ പോയിട്ടില്ലാണ്, കാലക സ്ഥലമാണ്. ഗുണ കേവ്. गुना के गुना केव, ഗുഹേണ इट इज ओके। ഗുഹേ എടി പാട്ടില്ലേ, അത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലമാണ്. ആ മറ്റേ പെണ്ണ് തട്ടിക്കൊണ്ടോണ ओ भाई साहब, കമലാസ പോലത്തെ സ്ഥലമാണ് നമ്മളവിടെ പോണേണ് अच्छा, तो ये गाना जो है अभी जो चल रहा है वो कमल हसन का गाना वहाँ पे शूट किया गया था। वहाँ पे चल എന്നിട്ട് വേണം വീട്ടിൽ അമ്മച്ചോട് ഞാൻ ആ ഒരു സന്തോഷം ഞാൻ പറയും മാത്രം ശരി അടിച്ചു ഓ പാ പോ പോ आप जा रहे हो वहाँ पे। भाई साहब, ये मूवी जो है वो म्यूजिकली काफी स्ट्रांग है, हाँ, तो हो सकता एक है पुरानी- कॉपीराइट की वजह से शायद हम सारे सीन न डाल पाए। गुड लक ट्रैवल्स। तुम्हें एनवायरनमेंट देखो कितना मस्त है भाई। எனக்கு ஒன்னும் கிறுக்கு பிடிக்கல, உனக்கு தான் கிறுக்கு பிடிச்சு போய் என் கடை வாசம் முன்னாடி கத்திக்கிட்டு இருக்க நீ. കലിപ്പാണ് മോനെ ഡേഞ്ചറസ് എങ്ങനെ അവിടെ അത് ഡെയിലി നടക്കുന്നതാ വേടിക്ക് പത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങി സാപ്പിടുங்க इनको हमने लियो में देखा था और இன்னும் காட்டுல இவ பேர் எழுதி कैथी में देखा था। அக்கா சீர்ப்பு இருக்கா? சீர்ப்பு இல்லையா? கேரளால எங்க இருந்து வர்றீங்க கொச்சி கொச்சி மஞ்சுமல் கொச்சி சூப்பர் இடம் കൊച്ചി சூப்பர் இடம் பூண்டு தட்டுமா வெள்ளை பூண்டு പൂണ്ട അത് സാധനം வெள்ளை உள்ளி വെളുത്തുള്ളിയെ ஆஹா அது உங்க ஊர்ல மாதிரி இருக்காது இது நல்லா ஹாட்டா இருக்கும் வேற ஏதாவது நீரே நான் வந்து பேசிக்கிறேன் ओ भाई साहब, इन दोनों का झगड़ा चल रहा है। வடை इतने ठंडी में जो इसको हम क्या बोल सकते हैं, भुट्टा खाने का जो मजा है। लगी होता है। மழை வர சான்ஸ் இருக்கு சீக்கிரமா திரும்பி வாங்க திரும்பி வரும்போது நம்ம கடையில சாப்பிட்டு போனோம் அண்ணன் வெயிட் பண்ணிட்டே இருப்பேன் வாங்க வாங்க तो अभी वो केव की तरफ जा रहे हैं। सोबिन शाहिर ही एक है जो उन सब में बड़े हैं थोड़े। हाँ, बाकी मुझे भी थोड़े ऐसा लगता है। बाकी सब एक मिडिल एज में है सारे के सारे।
बाप रे Sir, today's moment, tomorrow memory, sir. Group பண்ணல சார் ஒரு போட்டோ எடுத்தா just 50 rupees சார் வரவங்க எல்லாம் அப்படி கேமரா எடுத்து வந்தா நாங்க என்ன சார் பண்றது சொல்லுங்க சார் சார் ஒரு போட்டோ எடுக்கணும் சார் उनके कैमरे फोन नहीं है माय प्लीज कैमरामैन से ही खुद के कैमरा से फोटो निकाल के इट्स ओके नो प्रॉब्लम memory sir फोटो എടുത്താ सर just 50 rupees का सर बहुत अच्छी प्लेस मुझे लग रही है വണ്ടിയിലുണ്ടോ ഇടുവാ ആടെ മോളിൽ പോയി കണ്ടിട്ട് നല്ല കൂടെ ഇവിടെ വണ്ടി ഓടിക്കണ്ടേ ആണോ അങ്ങനെ വരാം മധുരിച്ചേക്കാ വണ്ടിയിലുണ്ടോ तो ड्राइवर अपने व्हीकल के पास तो चले गए फिर से सोने गए होंगे शायद ശരിക്കും ഇതാണ് മഞ്ഞുമല്ലേ എന്നിട്ട് പഞ്ഞവിടെ നിന്റെ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് മാറ്റി ഇവന് ഏതാണ് വാ വാ പോ പോ വീട്ടിൽ പോ ഇതെന്താണ് ഇതിന്റെ അടിയിൽ വലിയ കുഴിയാണ് ओ जो नहीं कहा जाता है ना करने के लिए कहा जाता है वही करते हैं हम अक्सर इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि रूल्स को तोड़ देते हैं വാ പോ भाई साहब എടാ ശരിക്കുള്ള ഗുഹയുണ്ടല്ലേ അത് താഴെയാണ് तो इधर केव है हाँ, वो ओरिजिनल के अंदर है പണ്ട് ബാലകൃഷ്ണൻ ടീം വന്നില്ലേ അപ്പൊ പോയാണ് പോടാ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഈ ടൂറിസ്റ്റുകളെ പറ്റി ജീവന്മാര് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നില്ലേ അതൊന്നല്ല ഗുണക്കേവ് അത് കണ്ടില്ലേ സംഭവം താഴെയാണ് എന്നാ കാണണല്ലേ ആ കുറച്ച് मतलब बाहर जाना मना है हाँ गेट लगा है അല്ലാണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചു डेंजरस होगी शायद इसलिए क्योंकि वहां से एरिया देखो कैसा है तो शायद हो सकता है कोई गिर के नीचे गिर जाए എന്നാ और वहां से लोग आ रहे हैं മരിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോവാടാ പോവാടാ മൂടാവട്ടെ ബാ 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 അരങ്ങാതിരിക്കും വെറുതെ ഫോറസ്റ്റുകാരൊക്കെ വെറുതെ കബൂറാക്കല് പോവാൻ വാ പോവാന്ന് ओ भाई साहब മൂടാക്കടാ കുട്ട എന്താണ്ട നമ്മളെന്ത് മഞ്ഞുമൽ ബോയ്സ് ആണ് ഇവിടെ വരെ വന്നിട്ട് വെറുതെ ഊളകളായി പോ അല്ല ശിക്ഷ പിന്നല്ല എടുക്കാമല്ലേ ആസിനെ കൊന്ന് പൊളിച്ചാലോ അല്ലേ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല സേഫരങ്ങൾ കൂടെ ചേട്ടാ പോവാന്നേ പ്ലീസ് ये कुछ तो भी कर रहे हैं ओ वहां पे इंक्लाइन में से जा से वो ये यही करते हैं रूल्स नहीं मानते अपने बन के करना रास्ता दिखा दिया सबको कहाँ से जाना है ओ शिट अब जिस तरीके से मूवमेंट चल रहे थे ना मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो होने वाला है The real Guna goes down. It is very beautiful place. ओह अब तो मुझे भी लग रहा है कि गुनाह के देखना चाहिए भाई साहब आप ये लोग कितने डेंजरस जगह पे है सच में इसलिए वो जगह बंद की गई होगी स्टार्टिंग से उनको प्रोवोक कर रहे हैं लेकिन उन्होंने वो देखी हुई है प्लेस शायद इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कितना डेंजर एरिया है वो ओ तो अभी केव जो है वो स्टार्ट हो गई है वाह ये भी काफी होगी हर जगह पे बैरिकेड्स लगाए हुए हैं गेट्स है मुझे ऐसा लगता है ये जानबूझ के नहीं किया गया है कुछ तो रीजन होगा इसके पीछे ये बैन होने का डेंजरस हो गया वो जगह अब बहुत ज्यादा हो रहा है
मान भी ले रहे हैं एक दूसरे को। हम हॉरर मूवी तो नहीं देख रहे ना। वैसे और तो अब इतने बड़े फिल्म से चढ़ गए तो ये तो क्या ही है। मुझे लगता है वो क्रॉस नहीं करना चाहिए। ഇതാണ് നീ പറഞ്ഞ പരിപാടി. वाओ, जितनी सुंदर है उतनी भयानक भी है। मैं तो नहीं जाती, बिल्कुल भी नहीं। मैं भी नहीं। तो वो जानना चाहते कि गाना एक्चुअल में शूट कहाँ पे हुआ था। वो हाँ, वही एक्साइटमेंट उन्हें यहाँ पर लेकर आई है। कह भी रहे थे कमल हसन गए थे तो सेफ ही तो होंगे। उनके साथ तो बहुत बड़ा क्रू होगा ना, सेफ्टी होती है। 1995 लिखा है शायद। हाँ, तो लोग लिख के आते हैं ना। മായിച്ചെടുക്കാലോ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കാനല്ല പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ മൂത്രത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓർത്ത് കള്ളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലേ മുകളില് വെച്ചിട്ട് 2 ഗ്ലാസ്സിൽ ठंड लग रही है वहाँ पे, नीचे है वो जगह। ഇയാണ് മറന്നുപോയത്. ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കണടാ, വിളിച്ചു വരുത്തല്ലേ. 100 അടിയാ മച്ചാനെ, താഴെ ഇവിടെ ഉറപ്പ് പളനിയാണ് മിനിമം. എന്നാലും നീ നോക്കി പെയിന്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ക്ലബിന്റെ പേര് വെച്ചാലോ വയ്ക്കണ്ട അവിടെ നിന്ന് ക്ലബിന്റെ പേര് പിന്നെ മറ്റേ ചമ്മിപ്പൂല നമ്മള് ഇവിടെ മഞ്ഞുമ ബോയ്സ് നയിത്തറ അത് കൊള്ളാട്ട് പിടിച്ചടാ. ഇപ്പൊ തന്നെ ഇപ്പൊ എഴുതാം സമയങ്ങളല്ല. पेंट का बॉक्स ഒന്ന് പോയടാ അവിടുന്ന്. उनको ठंड लग रही है। फोटो निकालने के लिए। തന്നോട് തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. വേറെ സ്ഥലം കാണിച്ചു വാ. ചത്തമാണോ ഉണ്ട് ഇവിടെ? വല്ല മൂത്രാടാ ആ ഗുഹക്കെല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഇതെന്തിന്റെടാ? അത് കോരങ്ങനെ തലവിട്ടാ കളഞ്ഞിട്ട് പാടാ. നമ്മള് മേളിൽ കണ്ടില്ലേ, അമ്മമാരുടെ കസിനായിരിക്കും. അതിയോട് തിരിഞ്ഞളിക്കണ്ട, ഇട്ടേക്ക് വേണ്ട, നമുക്ക് പോവാം. കളഞ്ഞടാ. अंदर का तो नहीं है। നോക്കിയ ജീവിതത്തിൽ സ്റ്റക്കായിട്ടേക്കണ പാടാ. അത് കോരങ്ങന്മാർ ചാടിക്കാൻ थोड़ा ऐसे लग रहा है कि कुछ तो वो जितना उसको एक्सप्लोर करते जा रहे उतना डर लगा। കള്ളിറങ്ങിയപ്പോ തണുപ്പ് കണ്ടല്ലേ. എടാ നമുക്ക് എല്ലാരും കൂടി മുമ്പിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ക്ലബിന് മുമ്പിൽ തൂക്കിയല്ല കലക്കും. അല്ലേ? നോക്കിയടാ എങ്ങനെ എടുത്താ മഞ്ഞ മഞ്ഞുമൽ ബോയ്സ്. മഞ്ഞുമൽ ബോയ്സ്. വാ 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 കേറി വാ. മഞ്ഞക്കൾ കണ്ടില്ലേ? വാ കലക്കം ഫോട്ടോ वहाँ पे लिख के उसके बाद फोटो खींचना चाहते हैं। എടാ വാ എടാ വാടാ. ഇതാണ് എടാ വർഷം കൂടെ हाँ 2006 में था। वो जिन्होंने जैकेट पहना था वही रेना नहीं थे अभी। हाँ എന്താടാ 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 ओह, उसके अंदर गिर गए भाई साहब, वो तो काफी डीप है। സുഭാഷ എന്താണ് വിളിച്ചേട്ടാ? लेकिन वो गिरे कैसे? मतलब എന്താടാ? वहाँ पे बहुत सारा घास वगैरह थे, इस वजह से उन्हें इसलिए सीधा उनको- सीधे नीचे चले गए। സുഭാഷ അവന്റെ നമ്പർ ആയിരിക്കും. സുഭാഷേ വെറുതെ പറ്റിക്കണേരിക്കുള്ളൂ. എടാ സുഭാഷ സുഭാഷ എടാ സുഭാഷ
സുഭാഷ് കൂടി പോടാ കുഴിയിലാ ओ भाई साहब, कितनी अजीब सी आवाज आ रही है ना वहां से। അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കണല്ലോ बस फोटो खींचने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे। നോക്ക് कैमरा का फ्लैश कैसे होगा इससे? इसके पीछे कैमरे से कैसे दिखेगा वो? और यही थे वो जो लास्ट टाइम पे लास्ट मोमेंट पे उसे लेकर आ गए थे। അങ്ങോട്ട് അടിച്ചു നോക്കണം बस खींचने के लिए कहीं पे भी नहीं दिख रहे हो, दूर दूर तक नहीं दिख रहे। അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി എടുക്കടാ नो नो आवाज आई। वो कितना नीचे है वो भाई साहब। तो सिचुएशन सीरियस हो गई है। എടാ ഇത് ചെറിയ കുഴിയല്ലട്ടാ സുഭാഷ് സുഭാഷേ സുഭാഷ് यही उनको लेके आए थे। वो जाएंगे भी कैसे वहां से भी, और उसमें भी वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया में आ चुके हैं तो बता भी नहीं सकते। ये जो है ये इन्होंने रास्ता दिखाया था वहां पे। സുഭാഷ് പോയി आप बोल रहे സുഭാഷ് हैं? പോയി अकल। സുഭാഷ് പോയി नहीं नहीं സുഭാഷ് പോയി സുഭാഷ് പോയി कितना सीरियस हो गया ये मूवी सुभाष भाई भाई। साहब। अभी तक इतना സുഭാഷ് പോയി എന്താണ് അഭിലാഷേ? എന്താടാ ഒന്നും Shit. इतनी पैनिक हो गई है उस सिचुएशन में। अच्छा वो आ गया गाइड के नाम पे जो यहाँ पे थे। എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഒന്ന് ചെല്ലണ शायद ये कुछ उनकी हेल्प कर पाए। അണ്ണാ നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ട് ഒന്ന് സഹായിക്കടാ ഫ്രണ്ട് കൂടി പോയി പ്ലീസ് എന്നാ ഒന്ന് വിളിക്കട്ടാ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണ്ട എന്നാல ഒന്നും முடியாதுடா சாத்தனோட முடிவுடா What? எல்லாரும் இருந்து கிளம்புடா பெரிய பிரச்சனைடா उन्होंने कुछ कहा। வெப்ப சரிவே தெரியாதுடா கிளம்புடா பிரச்சனைடா One second guys. शैतान डिसीजन शैतान। டா ओ भाई साहब। எல்லாரும் இருந்து கிளம்புடா பெரிய பிரச்சனைடா இந்த குழுக்குள்ள விழுந்த வெப்ப சரிவே தெரியாதுடா கிளம்புடா பிரச்சனைடா അങ്ങനെ നടക്കൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി വിളിച്ചിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾ എടുക്കാം ഓടിച്ചല്ലടാ अब वो उनके बिना जा भी तो नहीं सकते ना। भाई उनको छोड़ के कैसे जाएंगे यार? और अंदर से आवाज आई कुछ तो कि वो है अंदर। अब ये किसी को बुलाने के लिए जा रहे शायद। हाँ बाहर हेल्प मांगने के जा रहे होंगे। ऐसा ही होता है, अगर आप रूल्स तोड़ोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। बिल्कुल।
और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर गए थे वहाँ पे। खास करके ऐसे प्लेस पे तो बिल्कुल एक्साइट नहीं होना चाहिए, और ये सबसे रूल्स ज्यादा हमारे लिए बने हाँ होते हैं, बिल्कुल तो उसके पीछे कोई तो अपने ही रीजन सेफ्टी होता के लिए बने हाँ। होते हैं। നീ ഒന്ന് അടങ്ങ്. वो खुद पे ब्लेम ले रहे हो पूरा। वो शायद उन्हें वो ഒന്ന് പറയടാ. பதறாம சொல்லுங்கடா. നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെ കുഴി വീണ് குழிலியா? ആ ഗുഹയില് വീണ്. ஏய் தெளிவா சொல்லு. கீழ அந்த கல்லுக்கு பக்கத்துல இருக்க குழியா? அங்க எதுக்குடா போய் தொலைஞ்சீங்க? உங்களை யாரா அங்க போக சொன்னா? പ്ലീസ് രക്ഷിക്കണം. கடவுளே. சரி ஒண்ணு இல்ல பதறாதீங்க. காட் வேலை தான் இப்பதான் இந்த பக்கம் போனாரு. உடனே போய் பாருங்க அவரை. போங்க சீக்கிரம் போங்க. അനിലേ എന്താടാ? ഇരിക്കാം. ആ വരും. അവരാളെ വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇരിക്ക്. സുഭാഷ് പോയി. काफी पैनिक हो गए शायद। സുഭാഷ് പോയി. എവിടെടാ? ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡ്. டீ பண்ணு. अच्छा तो ये गार्ड है। ഓസ്കാർ വിളിക്കണ. என்னாச்சு? കുഴി പോയി. யார் சுபாஷ்? எந்த குழி? സുഭാഷ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് അല്ല. കേവലത്ത് കുഴി പോയിട്ടുണ്ട്. ആരെങ്കിലും വിളിക്കണം, കാല് പിടിക്കണം പ്ലീസ്. அந்த குழியா? ஏம்பா எந்த ஹெல்ப்பும் கேட்டு இங்க சிக்கல்ல மாட்டிக்காங்க. முதல்ல நீங்க ஊருக்கு போங்க. கிளம்புங்க. கிளம்புங்கப்பா. பா எதுக்குப்பா சின்ன பசங்களை பயமுறுத்திட்டு இருக்கீங்க? போய் என்ன உதவி பண்ண முடியுமோ போய் பாருங்கப்பா. நீ வெளியூர்ல வளர்ந்தவா, உனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது. அந்த குழிய பத்தி உனக்கு தெரியாது. நம்மளால உதவி பண்ண முடியாது. ചേട്ടാ நீங்க கிளம்புங்கப்பா. சீக்கிரம் ஊர் விட்டு கிளம்புங்க. അങ്ങനെ പറയല്ലേ ചേട്ടാ. പ്ലീസ് എന്നാ ആരും ഇല്ലണ്ട. इसलिए शायद वो बैन था। நீங்க ஏன் நின்னுட்டு இருக்கீங்க? சீக்கிரம் டவுனுக்கு போய் போலீஸ் கூட்டி வாங்க. പോലീസ് പോയി പറയാം. அவங்க வந்தா பெரிய பிரச்சனை ஆக்கிடுவாங்க. வேண்டாம். நீ பேசாம இருப்பா. நீங்க சீக்கிரம் போங்க. போயிட்டு போலீஸ் கூட்டி வாங்க. हाँ, उसने थोड़ा समझदारी दिखाई। ചേട്ടാ ഒന്ന് വാട്ടെ. പ്ലീസ് ചേട്ടാ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യട്ടാ. വീട്ടിലേക്ക് കേൾക്കാൻ മാട്ടേങ്ക. ചേട്ടാ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് വാ. இரு வர. ചേട്ടാ ചേച്ചി ഒന്ന് പറയാ ചേച്ചി. பாவம் போய் என்னன்னு பாருங்கப்பா. அடைச்சு வாங்கடா. पुलिस से कह देगा। ओ भाई हाँ, वो साहब उस गुफा को थोड़ा श्रापित समझते हैं उसे। क्या सीन था भाई साहब, क्या खतरनाक ये सीन था। जब स्टार्टिंग से हम ये मूवी देख रहे थे, मुझे लगा था कि एक नॉर्मल मूवी होगी जहाँ पे बॉयज जो है वो ट्रिप कर रहे हैं और शायद एंजॉय करेंगे, रियलाइजेशन करेंगे हर मोमेंट के लिए। लेकिन ये मूवी इतना ज़बरदस्त ट्विस्ट कर जाती है उस केव स्टोरी के बाद, मतलब उस केव मोमेंट के बाद। भाई साहब ये सोचा नहीं था, और मुझे एक टाइम तो ऐसा लग रहा था दोस्तों कि ये हॉरर मूवी तो नहीं है। मतलब जिस तरीके से वो सारी चीज़ें सेटअप हो रही है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है दोस्तों कि ये नॉर्मल मूवी तो नहीं होने वाली है। मतलब हर एक चीज अब हमें अंदाजा आ चुका है कि जब भी कुछ हैपनिंग चल रहा होता है, सब लोग खुश होते हैं, उसके ठीक कुछ मोमेंट बाद कुछ ना कुछ बुरा होने वाला होता है। और हम कह ही रहे थे वो बात कि ये सब लोग बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, और ये इन्होंने रूल्स तोड़ के अब वो वहाँ उस जगह पे गए हैं, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होगी। और सुभाष जो है वो एक गहरी फिट में गिर चुका है, और वो उन लोगों को समझ में भी नहीं आया। वो इतना सडन मोमेंट था, बहुत इंस्टेंट मोमेंट, बहुत ज्यादा कि यहाँ पे हमने अपना नाम लिखा है मंजूबल वॉइस, तो चलो यहाँ पे एक फोटो खींचते, उसके लिए वो वहां जा रहे होते, और इतने सडनली वो नीचे गिर जाते कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। मुझे एक वो सेकंड एक दूसरे को देखते ही रह जाते कि हुआ क्या है। वो उस प्रोसेस को डाइजेस्ट भी नहीं कर पा रहे कि एक्चुअल में हुआ क्या, उन्हें वो समझ में भी नहीं आया। बिल्कुल। और मुझे एक सेकंड ऐसे लगा दोस्तों कि वो वहां गिरे हैं कि उनको खींचा गया है, मतलब इतना सडन वो मोमेंट था, क्योंकि वो जो पिट हमने देखा है या उस मोमेंट के लिए वो बहुत नैरो है, छोटी बहुत छोटी, और उसके ऊपर शायद घास थी, सूखी घास इसी थी। वजह से उन्हें वो दिखाई नहीं दिया। और जब वो सब लोग देख रहे होते हैं उस पिट के अंदर, और जब वो एकदम से चमगादड़ शायद वो बाहर आते हैं, तो एकदम
वो सच में हॉरर सीन वाला ही, हॉरर मूवी का ही सीन लग रहा था उस और मोमेंट कहीं पे। ना कहीं उस केव को शैतान की केव की तरह उस इसमें दिखाया जा रहा है। और ये जो बॉयज होते हैं वो सब पूछ भी रहे हैं कि हमारी हेल्प करो, हमारा दोस्त उस पिट में गिर चुका है, तो कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं। शायद इसी वजह से वो केव जो है, वहाँ का रास्ता जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर वो दिया था। बहुत लाइटली ले रहे थे, वो सारे जो रूल्स थे जो वो तोड़ तोड़ के जा रहे थे, वो सिचुएशन को बहुत लाइटली ले रहे थे। जब लिखा हुआ है कि एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है तो वहां पे जाना मना है, आपको नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। और ये एक्चुअली हम बहुत से लोग इसे फॉलो नहीं करते, और वही कुछ इसी इनके साथ चीज की वजह से ऐसे खतरनाक इंसिडेंट होते हैं। हमने देखा भी है रियल लाइफ में कैसे और कितने एक्चुअली भयंकर वो इंसिडेंट। वहां पे गेट पे खड़े होते हैं, उसमें जो एक जो दिखाया है हाँ। सूजी नहीं, अभिलाष जो है वो उन्हें रास्ता दिखाते हैं कि चलो नीचे कैसे जाना है, और खुद ही अब सदमे में चला गया है। बहुत भयंकर वो ट्रॉमा कह में रहा है है कि वो। अब सुबह सुबह जो है वो वापस नहीं आने वाला, वो बिल्कुल। चला गया है, वो खुद अब ट्रॉमा में है एक। क्योंकि वो मुझे लगता है वो खुद गिल्ट महसूस कर रहे हैं कि रास्ता मैंने दिखाया था और वो जिस तरीके से गिरे, मतलब उनका आवाज भी नहीं आ रहा, वो कैमरा की फ्लैश से वो देखने की कोशिश कर रहे, क्योंकि कितना रेलेवेंट वो सीन है। क्योंकि तब मोबाइल क्या नहीं करें, थे, हाँ। मोबाइल्स नहीं थे जिससे फ्लैश लगा कर देखा जाए, और कैमरा भी ऐसे नहीं थे जहाँ पे वीडियो शूट करने के लिए कंटिन्यू फ्लैश जो है वो चले। तो काफी अच्छा वो सीन मुझे लगा। और मतलब कितना मुश्किल होता है ऐसे समय पे, वो पैनिक सिचुएशन उन्होंने दिखाई है। वो टीम्स में बढ़ चुके हैं। अब आधे लोग जो है वो पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए गए हैं। एक तो वो बेचारे अभिलाष को संभालने में ही है, बिल्कुल। क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, वो अलग ही ट्रॉमा में चला और गया एक है। वहां पे खड़े हैं कि हाँ, ताकि कुछ उम्मीद मिले, कुछ आवाज आए, कुछ भी हो, कुछ भी एक हम बोल सकते हैं ऐसा मोमेंट आ जाए जहाँ से उसका पता लग सके। तो यहाँ तक दोस्तों स्टोरी बहुत अच्छी थी, और मतलब हम देखना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो ये था दोस्तों हमारे इस वीडियो का रिएक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों कि हमें और कौन सी मूवीज पे रिएक्ट करना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों आप हमें पेट्रियन और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों मंजूमल बॉयज के नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।